तो अगर हम एग्जांपल के लिए ये मान लें कि जिस मॉल से इन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया है जो कि लैपटॉप है, उस मॉल में हमें 5% का डिस्काउंट मिल रहा है कोई भी सामान खरीदने पे। तो हमने यहाँ पर अमाउंट हमारा आ चुका है, अब यहाँ डिस्काउंट निकालते हैं जो हमें 5%। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपनी MS एक्सेल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने एक इनवॉइस का फॉर्मेट बना रखा है। बेसिकली यहाँ पर 4 पर्सन है जिन्होंने एक मॉल से प्रोडक्ट परचेज किया है, तो उसी का मैंने एक इनवॉइस का फॉर्मेट बना रखा है। तो इस इनवॉइस के फॉर्मेट का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर लिख रखा है। बेसिकली सीरियल नंबर पीपल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, मतलब जितने लोगों ने भी प्रोडक्ट परचेज किया है उसके हिसाब से सीरियल नंबर डिसाइड किया जाता है। मैंने यहाँ पर 4 तक सीरियल नंबर ले रखे हैं, मतलब 4 लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज किया और वो 4 लोग है कौन कौन, उनका नाम यहाँ पर मैंने नेम में लिख रखा है। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट क्या ले रखा है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद उस प्रोडक्ट की उन्होंने कितनी क्वांटिटी ली है, मतलब क्वांटिटी मींस फ्रेंड्स कितने पीसेस लिए। जैसे यहाँ पर राजा है, इन्होंने लैपटॉप खरीदा है, उसमें भी 2 लैपटॉप खरीदे, मतलब 2 पीस लैपटॉप खरीदे। उसके बाद यहाँ पर है रेट। फ्रेंड्स रेट होता है एक प्रोडक्ट का प्राइस। एक प्रोडक्ट मींस जैसे कि यहाँ पर राजा है, उन्होंने लैपटॉप लिया है तो उन्होंने 2 पीस लैपटॉप लिया है, तो ये जो रेट 30,000 दिया हुआ है लैपटॉप का, ये सिर्फ एक पीस लैपटॉप का रेट है। तो अगर हम यूनिटरी मेथड लगाए तो अगर एक लैपटॉप का प्राइस 30,000 है तो 2 लैपटॉप का प्राइस 60,000 हो जाएगा सिंपली। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो टोटल अमाउंट आया 60,000, उसके बाद मॉल में इनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई ऑफर चल रहा है तो उसके हिसाब से इनको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। उसके बाद जो डिस्काउंट दिया जाएगा फ्रेंड्स, उसको अमाउंट से माइनस करके जो लास्ट में बचेगा उसको हम नेट अमाउंट बोलेंगे जो यहाँ पर आएगा। तो फ्रेंड्स ये तीनों चीजें मैं आपको फॉर्मूलों के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग वो बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स हम निकालते हैं अपना अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट फॉर्मूलाज का यूज करके। तो सबसे पहले हमारे राजा हैं, उन्होंने प्रोडक्ट में लिया है लैपटॉप और कीबोर्ड, जिसमें लैपटॉप की क्वांटिटी 2 है, मतलब उन्होंने 2 पीस लैपटॉप लिया है और कीबोर्ड 3 पीस लिया है, मतलब 3 क्वांटिटी है इसकी। उसके बाद यहाँ पर एक लैपटॉप का रेट 30,000 है और इन्होंने परचेज करे हैं 2 लैपटॉप, मतलब इन्होंने क्वांटिटी में 2 पीस लैपटॉप लिए और ये जो रेट लिखा हुआ है ये सिर्फ एक लैपटॉप का प्राइस है। उसके बाद एक कीबोर्ड का प्राइस 700 है और इन्होंने टोटल क्वांटिटी 3 ली है। तो अब हम अपना सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद डिस्काउंट, फिर नेट अमाउंट। तो चलिए हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स पूरे एक्सेल में अगर आपको कोई भी फॉर्मूला इनिशिएट करना है, मतलब स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया है। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स अगर आप यूनिटरी मेथड से भी सोचें तो एक लैपटॉप का प्राइस 30,000 है तो 2 लैपटॉप का प्राइस 60,000 हो जाएगा सिंपली। तो इस चीज को करने के लिए हमने क्या किया, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं अमाउंट को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हमें रेट को सिलेक्ट करना है। तो रेट को सिलेक्ट करने के लिए मैं सिंपली लेफ्ट एरो को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर E3 लिख के आ गया। E3 मींस हमारा ये वाला सेल सेलेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं E3 मींस ई वाली कॉलम, अगर हम वर्टिकल में जाए, जो हमारी वर्टिकल होती है वो कॉलम होती है और हॉरिजॉन्टल जो होती है वो रो होती है। तो यहाँ पर ई कॉलम है और थर्ड रो है, मतलब ई कॉलम थर्ड रो, तो वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है E3, मतलब हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है। और दूसरा चीज अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल पे कुछ डॉट्स है जो मोशन कर रही है, इसका मतलब भी यही हुआ कि ये हमारा सेल सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर इनटू का साइन लगाना है, मैंने यहाँ पर इनटू का साइन लगा दिया। उसके बाद हमें क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, मतलब हम रेट और क्वांटिटी को प्रोडक्ट करेंगे तभी हमारा नेट अमाउंट आएगा। तो सिंपली हमने अगर रेट को सिलेक्ट कर लिया, अब हमें क्वांटिटी को सिलेक्ट करना होगा इनटू का साइन लगाने के बाद। तो मैंने इनटू का साइन लगा दिया। अब लेफ्ट एरो को 2 बार अगर मैं प्रेस करता हूँ तो क्वांटिटी पे आ जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर D3 आ गया, मतलब D कॉलम और थर्ड रो, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है D3। उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला लग चुका है। अब यहाँ पर सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टोटल अमाउंट आ चुका है 60,000, मतलब एक का रेट 30,000 था तो 2 का सिंपली 60,000 होगा अगर यूनिटरी मेथड लगाए जब भी और यहाँ फॉर्मूला का यूज करा जब भी। और हमने जो फॉर्मूला यूज करा है वो यहाँ फॉर्मूला बार में दिख रहा है, ये है हमारा बेसिकली फॉर्मूला बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो फॉर्मूला लगाया था इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन E3 इंटू D3 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। और अगर आप कुछ चेंज भी करना चाहे तो यहाँ बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप। अब फ्रेंड्स हमें डिस्काउंट निकालना है। तो फ्रेंड्स ये जो टोटल अमाउंट आया है अब इसी में से हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर हम एग्जांपल के लिए ये मान लें कि जिस मॉल से इन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया है जो कि लैपटॉप है, उस मॉल में हमें 5% का डिस्काउंट मिल रहा है कोई भी सामान खरीदने पे। तो हमने यहाँ पर अमाउंट हमारा आ चुका है, अब यहाँ डिस्काउंट निकालते हैं जो हमें 5% मिल रहा है। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें फॉर्मूला इनिशिएट करने के लिए इक्वल टू का साइन लगाना होगा, मैं लगा दिया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन। और फ्रेंड्स ब्रैकेट ओपन आप करना चाहे जब भी कर सकते हैं और नहीं भी करना चाहते जब भी ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल लोग ब्रैकेट का साइन यूज करते हैं, इसलिए मैं भी ब्रैकेट का साइन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो हमने
यहाँ पर इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर लिया। उसके बाद जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो हमें टोटल अमाउंट जो हुआ है उसमें से मिलेगा। तो हम इसीलिए पहले अपने अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर लिख के आ चुका है F3। अब यहाँ पर सिंपली हमें 5% डिस्काउंट देने के लिए, जैसे कि आप यूनिटी मेथड में भी जानते हैं कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मतलब हमें किसी भी x अमाउंट का 5% निकालना है तो क्या करेंगे, x इंटू 5% या फिर x इंटू 5 डिवाइड में 100, तो उससे हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट 60,000 है, मीन्स हमारी x की वैल्यू 60 है। अब यहाँ पे हमें 5% का डिस्काउंट देना है, तो हमने 60,000 को सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर F3 लिख के आ गया है। उसके बाद यहाँ इंटू का साइन, उसके बाद 5, उसके बाद परसेंट का साइन भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स जब भी हमारा फॉर्मूला सही रहेगा, या तो आप डिवाइड 100 कर दें, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें जब भी हमारा फॉर्मूला सही रहेगा। तो मैं उसके बाद यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा 60,000 है उसमें से हमारा अगर 5% डिस्काउंट निकाल दिया जाए जो कि होगा 3,000, तो हमारा उसके बाद नेट अमाउंट बन के आएगा। तो अब हम यहाँ नेट अमाउंट निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा अमाउंट था 60,000 और डिस्काउंट हमें मिलता है, मतलब उतने की हमें छूट मिलती है। तो अमाउंट 60,000 था, 3,000 की छूट मिल गई, तो हमारा सिंपली 57,000 हो जाएगा। मतलब इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, 60,000 में से 3,000 को माइनस कर दिया। तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाया मैंने, उसके बाद अमाउंट पे ले गया, माइनस डिस्काउंट पे ले गया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले अमाउंट को सिलेक्ट करा फिर डिस्काउंट। आपको भी पहले अमाउंट ही सिलेक्ट करना है। अगर आप पहले डिस्काउंट सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अमाउंट, तो डिस्काउंट तो हमें अमाउंट से कम होता है तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी, इसलिए आपको पहले अमाउंट ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्काउंट सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर कर लिया, उसके बाद इंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेट अमाउंट जो हमें पे करना होगा बिल सेंटर पे वो होगा 57,000। सिंपली हमारा अमाउंट हुआ था 60,000 दो लैपटॉप का, उसमें से हमने 3,000 डिस्काउंट को माइनस कर दिया, मतलब जो हमें नहीं देना है। उसके बाद जो हमारा बचा 57,000 वो हुआ नेट अमाउंट, वही हमें बिल काउंटर पे देना होगा। तो ऐसे मैं आपको यहाँ पर कीबोर्ड का भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन, रेट को सिलेक्ट करा, उसके बाद मल्टीप्लाई क्वांटिटी, मतलब एक का 700 का था, 3 का 2100 हो जाएगा, ये 2100, वही मैंने यहाँ पर करा। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2100 आ चुका है। उसके बाद डिस्काउंट 5% मिल रहा है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, अमाउंट को सिलेक्ट करा, मल्टीप्लाई 5। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम परसेंट का साइन लगा के एक बार देखते हैं, तब भी वही आंसर आने वाला है फ्रेंड्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो सिंपली फ्रेंड्स 2100 का 5% 105 ही होता है, आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ नेट अमाउंट निकालेंगे, उसके लिए इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, 2100 को सिलेक्ट करा, माइनस डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 2100 में से 105 रुपये अगर माइनस कर देंगे तो 1995 हमारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमने राजा का अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट जो भी उन्होंने प्रोडक्ट लिया था फॉर्मूलों का यूज़ करके निकाला। अब फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे जो आते हैं केशव है, तीसरे पे मनीष और चौथे पे राज। तो फ्रेंड्स हमने एक बार फॉर्मूला लगा दिया है, अब बार बार अगर हम फॉर्मूला लगाने के लिए बैठेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिसका यूज़ करके आप सारे जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबका अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट निकाल सकते हैं जो भी उन्होंने सामान परचेज किया है। तो फ्रेंड्स पहली नंबर वाली ट्रिक को अप्लाई करने के लिए या कहें तरीके को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वो वाला रो सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपने फॉर्मूलाज का यूज़ करके अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट निकाला है। मिनिमम एक रो तो सेलेक्ट ही करनी है फ्रेंड्स आपको। तो यहाँ पर जो राजा है इन्होंने जो यहाँ पर कीबोर्ड खरीदा है तो हमने इनका अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट फॉर्मूलों का यूज़ करके निकाला था जैसे कि आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इनका अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये तीनों चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया है। आपको भी फ्रेंड्स इसको सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट के साथ ही अपने माउस से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेट अमाउंट में राइट कॉर्नर में सबसे नीचे आना है और अपने कर्सर को एडजस्ट करना है जब तक ये प्लस वाला आइकन बन के ना आ जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आके आपको अपने माउस का लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पर होल्ड करके रखा है। उसके बाद आपको इसको होल्ड करके वहां तक ले जाना है जहां तक आप फॉर्मूलाज का यूज करके अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ सबसे नीचे तक ले आते हैं इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ले आया हूँ इसको, और उसके बाद हमें लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट आ चुका है और फ्रेंड्स इन सब में फॉर्मूला अप्लाई ऑटोमेटिक हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था पहला तरीका या कहें ट्रिक जिसका यूज करके हमने इनका अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट निकाला। तो फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वापस से एक ऐसी रो सेलेक्ट कर लेनी है जहां पर आपने फॉर्मूलाज का यूज करके अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट निकाला है। तो यहाँ पर जो राजा है इन्होंने जो कीबोर्ड खरीदा है इनका हमने अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट फॉर्मूलाज का यूज करके निकाला था जैसे कि आपको पता है। तो सबसे पहले हम इनका अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली शिफ्ट का यूज करके और इसको सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे तक जहां तक आप फॉर्मूलाज लगाना चाहते हैं वहां तक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड में कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो जैसे कि मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल डी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ चुका है और इन सब में फॉर्मूले हमारे अप्लाई हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा हमने दो ट्रिक का यूज करके कैसे अपना अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट निकाला और अपने टाइम को सेव किया।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रोफेशनल तरीके से एक इनवॉइस को या कहें बिल को बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कंप्यूटर से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।